चलिए, तो फिर से आज हम आ गए हैं अपने स्थान पर। और आज भी हम लोग जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। समझ गए? बस केवल प्रैक्टिस करिए, आपका तो मैथ ऐसा ही आ जाएगा। तो एवरेज का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन से बना कौन से ना बना। आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा आ गया। आंसर बताने में कोई कमी नहीं करिएगा आप लोग। आंसर जो आता है सो बताइए, सही गलत बताइए, लेकिन आप बताइए, तब ना हम लोग बुझाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि ना पढ़ रहे हैं। ऐसा ही आइएगा चल जाइएगा, कैसे होगा वो? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो कुछ पढ़े के होते ही तो रह सके। बताओ, ना पढ़ बहु लोग तो कैसे होते? आइए देखिए, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। समझ गए? तो प्रयास ऐसा करिए कि सारा चीज आप पर डिपेंड रहे, ना कि दूसरे पर। समझ गए? प्रार्थना केवल करना है भगवान से, और प्रयास अपना से करना है, खुद से। और क्वेश्चन देखिए, और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बनेगा आप लोग से, बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, समझने की कोशिश करिए अपने से। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम पहले बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ना है जो नहीं किसी भी एग्जाम में ना पूछ ले हो। हर क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, एक एक सवाल का हिस्सा पूछ ले। बताइए क्या बनेगा आप लोग से? ना बनेगा? आइए देखिए, सब लोग देखिए, करा 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत कितना है। अगर इसको एक्स वाई से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा। समझ गए? तो इसको हम शॉर्ट में बनाने का आपको हम बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम कहें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कहें कि एवरेज क्या होगा, आप बताइए। आप क्या करेंगे? 2 इधर छाटेंगे, 2 इधर छाटेंगे, बीच में जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में है? 2 इधर, 2 इधर, बीच में जो बचेगा वही एवरेज। समझ गए? एक लड़का क्या करेगा? इसको जोड़ देगा सबको, आज जितना संख्या है से भाग दे देगा, तब भी एवरेज उतना ही निकलेगा। समझ गए? तो चलिए, ये तो ऐसे ही हम बता रहे थे, ये सब कुछ नहीं है। जे पहला क्लास कैले होगा ये सब आता होगा उसको, ठीक है? जे ना किया है जाके करो पहले। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है। देखो ध्यान से, 53 जो संख्या होगा कहां होगा? बीच में होगा, औसत होगा। अभी जैसे हम 3 बताए हैं, तो 53 क्या होगा? बीच में होगा। अब देखिए, विषम कहां है? सम और विषम आता है ना। सम संख्या का मतलब जिकरा में 2 से भाग लग जाए, विषम संख्या का मतलब हुआ जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो देखिए, 53 है, 53 से पहले कितना होगा? 52। 52 नहीं लेना है, कितना यहां पर लिखना है? 51। 51 विषम संख्या है। फिर 51 के बाद कितना होगा? 50। 49 एगो लेना है, क्योंकि इधर 4 गो संख्या होना चाहिए ना जी। इधर देखिए 4 गो संख्या इधर होना चाहिए। समझ गए? और इधर भी क्या गो संख्या होना चाहिए? 4 गो। 1 2 3 4। समझ गए? 4 इधर संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4, 5 गो हो गया इधर। देखिए, इधर 4 संख्या होना चाहिए, इधर 4 संख्या होना चाहिए, तब ना बीच में एवरेज होगा। तो हमसे पूछा कथी है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी मतलब इधर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 53 के बाद यहाँ 51 हो गया, 51, 49, 49 से अब फिर क्या हो जाएगा? 46, 47। 47 का एगो 3 गो संख्या, एगो और संख्या लिखना होगा, एगो संख्या क्या हो जाएगा? 45। ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या क्या हो गया से, 45, 49, 51, 53 हो गया ना। अच्छा, एगो 47।
47 आएगो 45। देखिए 4 को संख्या इधर हो गया। अब इधर फिर 4 को चलेगा, लेकिन इधर से तो हमको मतलब है नहीं, लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ठीक है। और यही एवरेज तो यही है 53, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 54, 55 लेना है, विषम संख्या है। 56 नहीं लेना है, 57 लेना है। 58 नहीं लेना है, 59 लेना है। 60 नहीं लेना है, कितना लेना है 61। तो देख लीजिए 4 को संख्या इधर हो गया, 4 को संख्या इधर हो गया, समझ गया। बीच में जो है वो एवरेज हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो देखिए तो सबसे छोटा संख्या क्या है 45। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ सब, जल्दी बताओ किसको नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ लोग, जल्दी जल्दी, कि किसको नहीं आया समझ में, फिर से हम बताएंगे। आ गया समझ में सबको। अगर इसको हम एक्स वाई से बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक्स पर तो हमको बनाना नहीं, ठीक है, एक्स पर हमको नहीं बनाना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। बस आप इस तरह लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आसान है, समझ गए। चलिए क्लियर हो गया होगा, हम समझते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे छोटी पूछा है तो 45 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी अगर इसी में पूछ लेता तो कितना हो जाता, 61 हो जाता। सबसे बड़ी अगर पूछ लेता तो 61, और सबसे छोटी पूछा है तो 45। समझ गए। कभी कभी अगर क्वेश्चन अगर घुमा देगा कि बड़ी और छोटी दोनों का योग अति औसत क्या होगा, समझ गए। ये दोनों नंबर को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिएगा, दोनों का आ जाएगा औसत, समझ गए। तो सभी तरह से यहां बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, अपने से बनाइए, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, उसी कंसेप्ट पर बनाइए अपने से। देखिए सबको दिख रहा है, स्पष्ट है। अपने से कोशिश करिए बनाने का, कोशिश करिए बनाने का, सेम क्वेश्चन है। और ये भी देखिए पूछ ले है, जल्दी बनाइए, हम ना बताएंगे, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ सब, बन जाएगा। आइए देखिए 2 नंबर सवाल। 7 लगातार आने वाली धान, धान लिख दिया, देखिए ये पागल क्या करिएगा इसको। ये धन ना हम बोले हैं जी, धन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लिखना है। इधर टाइपिंग मिस्टेक ना, एक हटाइए दीजिए, समझे हो। धन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर के बाद तो 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत कितना है 26 है। इन पूर्णांक में सबसे छोटी क्या है, छोटी संख्या पूछा है, इसे ही छोटी पूछा है, बता दीजिए। करा 7 गो, सुनिए कितना है औसत 26 है। तो 26 तब बीच में ना होगा, बीच में औसत होगा। तो 7 को बोला है तो बीच में है, तो इनने कै गो 3 गो होगा संख्या, इधर भी 3 गो, समझ रहे हैं। देखिए सीधा ट्रिक है, हम आपको सीधा क्वेश्चन उड़ाने की बता रहे हैं, ठीक है। यहां मैथ जो है रटाया नहीं, पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, हम सिखाएंगे, ठीक है। तो 26 क्या हो गया, औसत हो गया। अब इधर जो होगा, यहां जो संख्या होगा छोटी संख्या आएगा, और यहां जो आएगा बड़ी संख्या आएगा। तो हमसे पूछा छोटी संख्या, मतलब यहां वाला संख्या पूछा है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें सम विषम की तो बातें नहीं है, सारा संख्या चलेगा। इससे पहले क्या होगा 25 होगा, इससे पहले क्या होगा 24 होगा, इससे पहले क्या होगा 23 होगा, समझ गए। ये कितना है 23 है। और इधर चलेंगे तो कितना होगा 27, 28, 29, समझ गए। हमसे क्या पूछा है, छोटकू पूछा है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 23, छोटी संख्या क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या अगर पूछ ले रहा था तो क्या हो जाता 29 हो जाता, समझ गए। किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, हम इसको एक्स पर नहीं मान के बनाएंगे, बस इसी तरह बना देंगे। अब जहां भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आपको मिलेगा जाके बनाइए। फिर हम कह रहे हैं कॉपी और कलम लेके बैठना है, इसे आप मैथ नहीं सीखिएगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और सवाल को करिए। नहीं अगर हो रहा है फिर से यहां देखिए कैसे हुआ, उसके बाद फिर सवाल खोजिए और उसको करिए, सवाल बन जाएगा। आइए नेक्स्ट, इस सवाल को करिए। चलिए स्पष्ट है, सबको दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, कट नहीं रहा है।
आइए करिए तो इसको। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। पांचवा संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्या होगा? आइए 5 संख्या का औसत दिया है। 5 संख्या का औसत कितना है? 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है? 45 है। तो पांचवा संख्या क्या होगा से पूछा है। आप इसमें गुना कर लीजिए। 46 पचे कितना होगा? तो 6 पचे 30 और 5 चौका 20 और 3 23, 230। आप इसको कर लीजिए 90 दूना 180, 45 चौका 180। ठीक है। अब कहा है कथी की पांचवा संख्या, तो इनमें से घटा लीजिए, मिल जाएगा आपको। 13 में से 8 किया कितना बचेगा? 5। कितना है? 50। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? सबको आ गया होगा? आसान क्वेश्चन था। बढ़ जाए। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए इस सवाल को पढ़िए। 18 परीक्षण का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 परीक्षण को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। तदनुसार उक्त 18 परीक्षण का सही औसत कितना होगा? अरे क्वेश्चन तो बड़ी उलट पलट नहीं, बड़ी उल्टा पलटी क्वेश्चन लग रहा है। देखिए तो आप लोग से बनेगा? देखिए तो जल्दी। हम सोच रहे हैं कि कैसे बनेगा। आ गया आइडिया। आइए देखिए यहां पर 18 परीक्षण का औसत 124। आप 18 गुने 124 करिए, कितना आएगा? जल्दी आप लोग बताइए। 18 चौका 72, तो 72 के कितना? 2 हाथ में 7 और 18 दूना 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 33, 33 के 3, ये ना होगा? जा 18 दूना 36, हम 33 कर रहे हैं। 2232 ना? सही तो कर रहे थे। सही है। 2232 सही है। उसके बाद 2 परीक्षण को 46 और 82, आप इसको जोड़ लीजिए। 46 प्लस 82 कितना होगा? 6 2 8 और 8 4 12, 128। उसके बाद वास्तव में संख्या कितना था? 64 और 28। इसको दोनों के जोड़िए। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 2 8 है 1 9। देखिए सही ई था, ई वाला गलत से पढ़ा है ना। पता चला कि 2 परीक्षण को 46 तथा 82 लिख दिया गया था। मतलब देखिए लिखना था 64, लिख दिया है 46। समझ रहे हैं? लिखना था 82 और लिखा है 28, उलट पलट के लिख दिया है। समझ गए? तो गलती से ही लिखा है, तो गलती से हो कितना? 128 गया, लेकिन होना था कितना? 92। अब देखिए तो ये दोनों में अंतर कितना अधिक है, देख लीजिए। 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना? 6 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3, 36। मतलब 36 का अंतर आ गया है। समझ रहे हैं? 92 लिखना था लेकिन लिख दिया है कितना? 128। मतलब ये अंतर कितना का? 36 का अंतर आ रहा है। 36 एक्स्ट्रा लिखा है ना ये। तो बस कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए, आप इसमें से घटा लीजिए। ठीक है। 2232 में से आप 36 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 2194। जल्दी देखिए तो कितना सही आ रहा है? 2194, यही आएगा क्या? 2194, 2196 ना? अच्छा 36 है ना? हाँ सॉरी, 2196 आ जाएगा। 2196 सही है। उसके बाद कहा है 18 को परीक्षण का, तो 18 से आप भाग दे दीजिए। अब इनमें 18 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? देखिए तो जल्दी। 18 कहीं 18 ना, कितना आएगा? 122 के 133, 18 कहीं 18, इनमें से बच कितना जाएगा? 3 9, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन कौन दिन काम आएगा?
नहीं, ऑप्शन से भी खेल जाएंगे। 122 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए तो सही है, सही है। चलिए, तो 122 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर किसी को है तो बताइए। किसी को अगर कोई दिक्कत अगर परेशानी है तो बताइए। देखिए फिर से हम बताते हैं। 18 परीक्षण का औसत कितना है? 124 है, तो 18 गुना 124 इतना आ गया, समझ गए, योग निकल गया। अब देखिए निकाला गया, बाद में पता चला कि दो परीक्षण को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, लेकिन लिखना था कितना? 64 लिखना था, 28 लिखना था, गलती से लिख दिया 46 और 82। ये गलती से लिखा गया, समझ गए। सही लिखना था 92 होता। अब दोनों के जोड़ेंगे तो 92 है, दोनों के जोड़ेंगे तो 128। अब दोनों का अंतर कितना? 36, ठीक है। ये 36 एक्स्ट्रा आया है, तो 36 एक्स्ट्रा आया है तो हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। जो हमारा रियल का नंबर है उसमें से घटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा उसको 18 से भाग दे देंगे, समझ गए। बोला है ना कि सही औसत कितना है, तो सही औसत कितना है? 122 है। सही औसत कितना है? 122 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताइए जल्दी, फटाक से। नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक से, जल्दी जल्दी देखा लोग, जिससे बनेगा जल्दी जल्दी बनाओ। दिख रहा है, कटा तो नहीं? चलिए चलिए ठीक है। देखिए सवाल पढ़िए आप लोग, ये एमटीएस से पूछा है ना। अरे एमटीएस से पूछा, इधर से कट नहीं रहा है, देखिए तो। चलिए ठीक बात। 50 परीक्षणों का औसत 36 था, बाद में पता चला कि उसमें एक परीक्षण को 48 के बजाय 84 और एक अन्य को 32 की बजाय 23 लिख दिया गया। तदनुसार सही औसत ज्ञात करें। है रे, इसमें भी मामला कुछ गजबे है, नहीं बन जाएगा। चलिए बना लीजिए, गुना करिए। 50 गुना में 36 क्या होगा? 0, 6 पचे 30 के 0 और 5 3 15, 15 3 18, सही है। चलिए, बाद में पता चला कि उनमें एक परीक्षण को 48 के बजाय 84 लिखा है, तो हम पहले सही वाला लिख लेते हैं क्या? 48 सही लिखना था, गलती से ना 84 लिखाया है। आन में 32 के बजाय, तो इसमें 32 पहले लिख लीजिए। इस सही वाला है, और फिर वो गलती वाला भी है। गलती वाला देखिए 84 लिखा गया है या इनने 23 लिखा गया है। आप ये दोनों नंबर को जोड़िए, कितना होगा? 48 और 32, 50 30 90, नहीं सही है। इसको जोड़िए, 4 3 7 और 8 2 10, 107। क्या? अच्छा ये, ओ सॉरी सॉरी, 80 ना होगा, हो बड़ी गड़बड़, सब उल्टा पलटी करते हैं। 48 32 80 ना, ठीक। 84 23 107 सही है। चलिए अब क्या करिए, इसमें इस सही लिखना था 80 और लिखा गया है गलती से ना 107, गलती से लिखा गया है। अब देखिए कितना अंतर है, 20 और 7 27, 27 गलती से एक्स्ट्रा लिखाया है, ये ना होगा। 20 7 27 सही है। अब देखिए आप इस नंबर में से घटा लीजिए, सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा था। आप इस नंबर में से घटा लीजिए, समझ गए, और उसको भाग दे दीजिए 50 से। तो 1800 में से 27 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हम ना जानते हैं। 1700 कितना बचेगा? 1783, जल्दी बताओ। कि 1773? 73, 73 की 83। अब चलिए एक भाग देना है कितना से? 50 से। कै वो संख्या? 50, भाग दे दीजिए। 50 या 150, 3 3 तो सब में दिले हैं, ऑप्शन में भी। वाह, देख रहे हैं एग्जामिनर को, सब में लगातार दिले हैं 3 3। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़े ऐसा है, हम भी मार देंगे। ऑप्शन ए तो होबे करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। इसको काटिएगा तो ये
3 बार में जाएगा पूरा पूरा, 50 के 150, समझ गए। और उधर बच जाएगा कितना, 20, 27, हाँ ठीक है, 50 25 125, सही है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। इतना बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35.46। देखिए आप लोग के केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाते हैं, ये को बताए हैं, फिर उसी तरह के क्वेश्चन सेम है, जिससे आप लोग के क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, समझ गए। जोड़ घटा गुना भाग है, करते रहिएगा, ठीक है। और जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। गलती करिएगा नहीं आएगा, सही करिएगा आंसर आ जाएगा, समझ गए। एक पॉइंट से, एक जीरो से भी आपका आंसर देख रहे हैं कितना एकदम पास पास में ऑप्शन दिया है, से देख लीजिए। आई मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछले है, देख लीजिए। ऑप्शन देखिए कैसे सेट किया है, तनको इधर उधर करिएगा तो ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग देख लीजिएगा अपना, ठीक है। हम लोग कभी कभी गलती